हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार मीना, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। आज हम बात करेंगे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट फर्स्ट की, जिसमें आपके है पहला जो लेसन है संरचना एवं बंध, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। इसमें हम बात करेंगे नाभिक के बाहर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है सबसे अधिक होती है, परमाणु कक्षक कहलाते हैं। परमाणु कक्षकों में अतिव्यापन तथा सहसंयोजक बंध का निर्माण कैसे होता है, ये हम बताएंगे आपको। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु कक्षक परस्पर अतिव्यापन करके इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो सहसंयोजक बंध बनता है। परमाणु कक्षकों में अधिक अतिव्यापन होने पर प्रबल बंध बनता है। सहसंयोजक बंध दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिग्मा बंध और एक पाई बंध। सिग्मा बंध में आपको बता दूं सिग्मा बंध कैसे बनता है। सिग्मा बंध तीन प्रकार से बन सकता है, एक तो एस अतिव्यापन से, ठीक है, और एक SP अतिव्यापन से और एक PP अतिव्यापन से। PP अतिव्यापन भी एक हमारा जो अक्षीय अतिव्यापन होने पर ही सिग्मा बंध बनता है। इसके बाद हम बात करें पाई बंध, जब P कक्षकों में नाभिकीय अक्ष के लंबवत सहपार्श्वीय अतिव्यापन होता है, सहपार्श्वीय अतिव्यापन, तो जो बंध बनता है वो हमारा होता है पाई बंध। अब हम बात करेंगे स्थानीयकृत एवं विस्थानीकृत सहसंयोजक बंध की, मतलब कौन से बंध तो हमारे स्थानीयकृत होते हैं और कौन से बंध विस्थानीकृत होते हैं। जब पाई बंध संयुग्म में होता है, जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन आदि, 1,3-ब्यूटाडाइन, जब पाई इस प्रकार से जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन, तो यदि कोई बंध संयुग्मन में है पाई बंध, जैसे डबल बॉन्ड उसके बाद सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, तो ऐसे बंड को बोलते हैं संयुग्मित बंध, संयुग्मित। और यदि जो डबल बॉन्ड है आपका पाई बंध, उसके बीच में 2 या 3 इससे अधिक आपके सिग्मा बंध हो जाते हैं, तो वो होता है हमारा स्थानीयकृत बंध, सहसंयोजक बंध। तो जो संयुग्मित डबल पाई बंध होते हैं वो क्या है, वो होते हैं अपने विस्थानीकृत बंध। वो अनुनाद के ये क्या है, इधर से इधर शिफ्ट हो जाते हैं, और ऐसे बंध को क्या कहते हैं, विस्थानीकृत बंध। अब हम करते हैं बंध लंबाई की बात। बंध लंबाई क्या होती है, दो बंधित परमाणुओं में नाभिकों के बीच की जो दूरी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, बंध लंबाई। पॉलिंग के अनुसार सहसंयोजक बंध की लंबाई बंध बनाने वाले परमाणुओं की सहसंयोजक त्रिज्या के योग के बराबर होती है। जैसे कि एग्जाम्पल दे हम, कोई हमारा AB अणु है जिसकी बंध लंबाई नापेंगे हम, उसकी त्रिज्या RA, A की जो त्रिज्या है प्लस B जो एटम है उसकी त्रिज्या, दोनों का योग हमारे AB अणु के बंध की लंबाई कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल RA जो है हमारी सहसंयोजक त्रिज्या, A की त्रिज्या है। जैसे हम बात करें हम इसकी, ये जो एटम है CH3CH2Cl, तो इसमें जब हम इनको ये कैलकुलेट करेंगे तो इस प्रकार से हम इनकी सहसंयोजक त्रिज्या निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे बंध कोण की। बंध कोण क्या होता है, दो निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य का कोण बंध कोण कहलाता है। इसे एक्स किरण विवर्तन विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। सामान्यतः बंध कोण का मान संकरण से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैथेन में sp3 संकरण के कारण बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। और संरचना की बात करें हम, संरचना चतुष्फल की होती है। एल्कीन तथा बेंजीन में sp2 संकरण के कारण बंध कोण 120 डिग्री और संरचना क्रमशः समतल त्रिभुजीय और समतल षटकोणीय बलीय संरचना होती है। एसीटोन, एसिटिलीन, CO2, CH2 आदि में sp संकरण पाया जाता है, जिसके कारण बंध कोण का मान 180 डिग्री और संरचना रेखीय होती है। इसी प्रकार बंध ऊर्जा की बात करें हम, मतलब बंध ऊर्जा जो है बॉन्ड एनर्जी, वो क्या होती है, जब सहसंयोजक बंध बनने में मुक्त ऊर्जा या सहसंयोजक बंध को तोड़ने में या वियोजन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो कहलाती है हमारी बंध ऊर्जा। अब बंध ऊर्जा दो प्रकार की होती है, तो बंध वियोजन ऊर्जा जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, D से शो करते हैं इसको। सरल द्वैपरमाणुक अणुओं में वियोजन ऊर्जा का मान बंध ऊर्जा के बराबर होता है। जो बंध बनाने में जो ऊर्जा काम आती है वही हमारी क्या कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है। अब हम बात करेंगे वान डर वाल्स अवक्रियाएँ। वान डर वाल्स अवक्रियाएँ क्या होती है, एक परमाणुक उत्कृष्ट गैसें तथा सभी
अणु और यौगिकों में पाए जाने वाले दुर्बल आकर्षण बल को वान डेर वाल्स बल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अनंत दूरी तक होती है, इसीलिए नाविक को अपने बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने के लिए अपनी त्रिज्या के आगे तक अपना आकर्षण बल बनाए रखना पड़ता है। जब इस परिधि में दूसरे परमाणु इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वह भी उस परमाणु के नाविक से आकर्षित होने लगते हैं। इस प्रकार वान डेर वाल्स बल उत्पन्न होते हैं। नाविक में प्रोटॉन की संख्या और दोनों परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने पर वान डेर वाल्स बल अत्यधिक प्रबल होते हैं। इसकी निम्न प्रकार की परिभाषा, वान डेर वाल्स बल की हम परिभाषा देखेंगे। किसी नाविक द्वारा उसकी परिधि के बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाले बल को वान डेर वाल्स बल कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों में प्रमुख रूप से 3 प्रकार के वान डेर वाल्स बल पाए जाते हैं। पहला है द्विध्रुव आकर्षण बल, इसे कीजम बल भी कहते हैं। यह स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण वाले अणुओं में पाया जाता है, जैसे कि NF3, OF2 आदि में धन तथा ऋण पॉजिटिव तथा नेगेटिव के स्थायी केंद्र होते हैं। जब यह अणु नज़दीक आते हैं तो अपने विपरीत आवेशित केंद्रों से आकर्षित होकर व्यवस्थित हो जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा है प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। इसे डिवाई ने खोजा था। द्विध्रुव आघूर्ण के अणुओं में के संपर्क में अध्रुवीय अणु आते हैं तो वह प्रेरित होकर द्विध्रुव से ध्रुव में बदलकर आकर्षित होने लगते हैं। इन आकर्षण बलों के कारण ही अध्रुवीय कार्बनिक अणु ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। और इसी प्रकार तीसरा है हमारा तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल या लंदन फोर्स। ये क्या होता है हमारा लंदन फोर्स? एक परमाणविक उत्कृष्ट गैस तथा H2N2O2 आदि अध्रुवीय अणुओं में वान डेर वाल्स बलों की व्याख्या वैज्ञानिक लंदन ने क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर की थी, जिसके अनुसार नाविक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सममित रूप से गतिशील रहते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन की गति में विक्षोभ होता है तो वह अणु उस क्षण द्विध्रुव में बदल जाता है। इस तात्कालिक द्विध्रुव के निकटवर्ती अध्रुवीय अणुओं की प्रेरित करके द्विध्रुव में बदलकर आकर्षित करने लगते हैं और यह वान डेर वाल्स उत्पन्न हो जाता है।